रात्रि की बेला में सब सो रहे हैं, युधिष्ठिर जी बहुत दुखी। क्यों? बोले मेरे कारण महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान ने बहुत प्रकार से युधिष्ठिर जी को समझाया कि युद्ध को मैंने करवाया है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, मेरे बिना कोई मरता नहीं, मेरे बिना सूर्य गर्मी नहीं दे सकता है, इसलिए जो करने वाला हूं बड़े भैया युधिष्ठिर जी वो मैं करता हूं। पर भगवान छोटे आयु में इसलिए उस बात को नहीं माना। तब प्रातःकालीन बेला में श्री द्वारकाधीश और पांडवों को लेकर के बड़े बड़े महात्मा भी साथ में हैं, भीष्म पितामह के यहाँ पर कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहाँ भीष्म पितामह दर्शन करके केशव के माधव के गदगद हो गए और हाथ जोड़ करके बोले माधव बस एक इच्छा है कि मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? बोले सिर की ओर हो तो दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, चरणों की ओर आ जाओ और ठीक खड़े रहो। कब तक? बोले जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं आप मुझे दर्शन देते रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। हे द्वारकाधीश, हे माधव, जब तक अपने कलेवर शरीर का परित्याग मैं न कर दूं आप खड़े खड़े हे त्रिभुवन कमनीय श्याम सुंदर मुझे आप दर्शन देते रहो। भगवान ने विचार किया और सीधे भगवान सोचने लगे 125 वर्ष के लिए ही हम आए हैं और लगभग अब 10 वर्षें 11 वर्षें बची हैं, कितने कार्य करना है वो कार्य अभी प्रतीक्षा सूची में पड़े हैं। बाबा जी कह रहे हैं जब तक प्राण न निकले सीधे खड़े रहो, और ये भीष्म पितामह इच्छा मृत्युधारी हैं, तो फिर हम कैसे इनके सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए भगवान अपने कार्यक्रमों को चिंतन करके चिंता के सरोवर में डूब गए। भीष्म पितामह कहते ना ऐसे नहीं, अरे आपकी मंद मंद मुस्कुराहट नहीं तो बस सब कुछ सुख है शांति है, ऐसे नहीं। प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। आप ऐसे नहीं, मंद मंद मुस्कुराते हुए आप सुंदर अपनी अदाओं से जैसे मुझे युद्ध में आप मोहित कर देते थे। कभी कभी तो मैं भूल जाता था शस्त्र को चलाना। हे सामरे सलोने कन्हैया, आप वही मंद मंद मुस्कुराहट के द्वारा मेरे सामने खड़े रहो, बस यही तो जीवन है और क्या। भगवान खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। भगवान से बढ़िया सुंदर कोई जगत में है क्या? बोलो, कोई नहीं जगह। जिन्हि निरख मग सापिन बीछी तजहि विषम बेस तामस दीछी। जिन्हि निरख मग सापस बीछी जिन्हि निरख मग सापिन बीछी जिन्हि निरख मग सापन बीछी। इतने त्रिभुवन कमनीय श्याम सुंदर
के दर्शन करके भीष्म पितामह गदगद हो गए। तब श्री द्वारकाधीश बोले, बाबा युधिष्ठिर जी को कुछ ज्ञान प्रदान करिए, आपसे यह शिक्षा लेने के लिए आए हैं। श्री भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी के लिए धर्म सम्राट है इसलिए धर्म से जोड़ दिया। बोल पड़े, क्या बोले? बोले दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगिता समास व्यास योगता। नाना प्रकार के धर्मों का ऐसा समन्वय किया। श्री भीष्म पितामह कहते हैं, हे धर्म सम्राट युधिष्ठिर, जीवन में धर्म नहीं तो धन नहीं, धन नहीं कुछ नहीं। इसलिए सबका सुख का संपत्ति का यदि कोई आधार है तो वो धर्म है। देखो सबसे बड़ी धर्म के अनेक रूप हैं। मंदिर जाना, पीले वस्त्र पहनना, तिलक लगाना, गौ सेवा करना, यही धर्म नहीं है। माता पिता की आज्ञा में रहना, यही धर्म नहीं है। ये धर्म के अंग हैं सब। सारे के सारे धर्म का रूप आपको यदि मिलेगा श्री राम के अंदर मिलेगा। जय हो। राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए अन्य धर्मों की चर्चा करता हूं। धार्मिक बनने के लिए धन का अर्जन करके दान करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दान धर्मान, धन को दान करो। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? देखो विपत्ति का यदि कोई सूत्रधार है तो वो है धन। आप लोग अनुभव कर लो, पैसा नहीं था, इतने परेशान नहीं थे, पैसा आया सोई परेशानी बढ़ गई। इस पैसे को आप दान करते जाओगे तो शेष पैसा शुद्ध होता जाएगा। दूसरी बात, कुपात्र दानात च भवेत् दरिद्री। कुपात्र के लिए दान दोगे तो दरिद्र बन जाओगे, गरीब बन जाओगे। इसलिए सुपात्र को दान दो। किसको दान करना है यह देखो। आजकल लोगों में ये विवेक नहीं है। वो सोचते हैं, देखो गरीब को भीख दी जाती है, तपस्वी ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो दान कहलाता है। साधुओं की सेवा की जाती है। इसलिए दान कहाँ करे, किसको करे, कब करे, कैसे करे, ये समझना चाहिए। बाबा 100 का नोट दे दो, भोजन करूंगा, तुमने दे दिया बिना पहचाने। 100 के नोट की उसने जा करके वो नशा कर लिया, उसने खा पी लिया और नशा करके उसने अपराध किया। पाप किसको लगेगा? तुमको। आतंकवादी को फंडिंग करोगे, धन दोगे, अपराध तुमको नहीं लगेगा क्या? बोलो, लगेगा ना। इसलिए अच्छे व्यक्ति को दान दो। अच्छे व्यक्ति को दान दोगे, देश की सेवा के लिए हम दें, बहुत अच्छी बात है। किसको दे रहे हो? आ गया कोई बदमाश, बोले देखो संकट आया देश पर, इस समय खजाना खाली है, कुछ तो दो। आपने दे दिया, खजाने में बाने जमा किया कि वो ले गया। इसका भी तो निरीक्षण परीक्षण करो भाई। अपनी मुद्रा का इस्तेमाल सही जगह सही समय पर करिएगा। इसलिए दान भी सोच समझ करके दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर ऐसे नहीं कि दान की महिमा सुनी सब दान कर दिया आपने, नहीं, वो भी नहीं करना है। आप परिवारी जन के बीच में रहते हो, तुम राजा हो, समय पर धन काम आएगा। इसलिए राजधर्मान, मुखिया को विपत्ति के खजाने में भी धन रखना चाहिए। वृद्ध लोग हैं, अपनी बैंक में, अपनी पोटली में, बटुआ में कुछ जमा करके रखो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बहू बेटा सेवा करते रहेंगे। दुनिया आजकल ऐसी है ना, साईं से सच्चे रहो,
साधु से सद्भाव दुनिया में ऐसे रहो। आगे नहीं बताऊंगा, बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहने का मतलब अपने हाथ में कुछ रखो, कुछ रहेगा ना तो सब बहुएं प्रणाम करेंगी, पैर दबाएंगे। और कुछ नहीं, अरे बुढ़िया तो खल्लास है, कछु है ही नहीं है, सब बट गया।